आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग होने जा रहे हैं। क्या आजम खान 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा से किनारा करके एक नया खेमा ज्वाइन करने जा रहे हैं? मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आजम खान से मिलने के लिए आज शिवपाल यादव गए हैं रामपुर जो जेल है वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए। इसके इतर जो कहानी कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि अखिलेश यादव भी अब आजम खान को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है कि आप रूठे हम छूटे। ऐसी कहानी अब समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर दिखाई दे रही है। जब आजम खान पहले नाराज हुआ करते थे तब उनको मनाने मुलायम सिंह यादव आया करते थे। जब आजम खान किसी से नाराज होते थे तब उन्हें मनाने अखिलेश यादव जाया करते थे। अब आजम खान की नाराजगी को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरीके से कहें कि आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि अब आजम खान को थोड़ा किनारे रखा जाए। क्या ऐसी कहानी है? इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आजम खान की भूमिका सपा के अंदर 2027 में क्या रहने वाली है, रामपुर में क्या हो सकता है आजम खान को लेकर, और आजम खान क्या सपा का खेमा छोड़कर दूसरे खेमे में जा सकते हैं। तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ साजिद जी इस समय न्यूज़ रूम में जुड़े हुए हैं। इनसे पूरी चीज़ें, पूरा एक एक ब्यौरा जो है रामपुर, आजम खान सबको लेकर जानेंगे। पहला सवाल यही है कि क्या आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं या अखिलेश यादव खुद चाह रहे हैं कि अब आजम खान हमसे और सपा से दूर रहें? देखिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले कोशिश कर ली आजम खान ने और मौका मिल गया अखिलेश यादव को, क्योंकि नेताजी के बाद, मुलायम सिंह यादव के बाद रामपुर की स्थिति या पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से, खासकर समाजवादी पार्टी के जो अंदरूनी एक पूरा एक मामला है, उसमें एक बड़ी बात ये थी कि जो तमाम बड़े नेता थे, जो तमाम वरिष्ठ नेता थे, जो जितने भी मुलायम सिंह यादव के टाइम के थे, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सरपरस्ती और अखिलेश यादव का जो पूरा ऑरा था वो उसमें या तो शामिल हो गए या उससे एकदम बाहर हो गए, खुद से बाहर कर लिया, या अखिलेश यादव के जो प्रभाव वाले पूरा एक गैंग ग्रुप था उन लोगों ने उनका बाहर कर दिया। उसमें एक ही आदमी ऐसे बचे थे, वो थे आजम खान। मतलब वो आजम खान वो थे कि भाई मंच से उन्होंने अखिलेश यादव को टीपू कह दिया, मंच से अखिलेश यादव को अखिलेश कह दिया। आगरा में एक सम्मेलन हुआ और आजम खान ने एक पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि साहब आपने तो उन लोगों से भी हाथ मिला लिया जो हमारे दुश्मन थे। इस टाइप का तंज उन्होंने अखिलेश यादव के सामने मंच पर कर दिया। तो ये चीज़ें आज की समाजवादी पार्टी में नहीं चलती हैं। इसके बाद स्थितियां बदली, आजम खान जेल चले गए सारी। उसके बाद से तो ये हुआ कि समाजवादी आजम खान एक कदम पीछे हटे और समाजवादी पार्टी 4 कदम पीछे हटती चली गई। उन्होंने एक बार आँख का इशारा इधर को घुमाया, उन्होंने पूरा चेहरा उधर कर लिया, यानी उन्होंने चेहरा घुमाया, उन्होंने पीठ कर ली। ये वाली कहानी आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच रही है। हालांकि बीच बीच में इस तरह की कोशिशें जताने की भी हुई, दिखाने की भी हुई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बात को कभी आप तब से नहीं नकार सकते, चाहे वो रामपुर की जेल में रहे हों, चाहे वो सीतापुर की जेल में रहे हों, या उनका वो बाहर आ गए हों, क्योंकि कभी भी वो उस तरह की तस्वीरें, उस तरह का मेल मिलाप एक बार के अलावा वो नहीं दिखाई दिया। कई बार आजम खान ने ये दर्द जाहिर भी किया कि शायद मेरा नंबर ही नहीं होगा उनके पास, या फिर वो मुझे नहीं पहचानते होंगे, इस तरह की भी चीज़ें हो गई। तो अब बीच में जब जैसे 2027 का चुनाव आ रहा है, और जो आपने सवाल किया कि क्या दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ने लगी है या खाई बढ़ गई है, तो मुझे लग रहा है कि या तो समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए कि भाई बिना उनके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना उनके भी जब मोहिबुल्लाह नदी वहाँ से जीत सकते हैं तो 27 में भी फिर आराम से जिता लिया जाएगा। या तो समाजवादी पार्टी ये ध्यान में रख के चल रही है, और या आजम खान भी ये समझ गए हैं कि अब अगर मेरी उनको इतनी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी कोई दूसरा ठिकाना खोज लेना चाहिए, ढूंढ लेना चाहिए। इस बीच शिवपाल यादव का वहाँ पहुँचना कहीं ना कहीं एक संकेत तो दे रहा है कि भाई कुछ तो अंदर खाने पक रहा है, और या कुछ तो अंदर खाने चल रहा है। या तो आजम खान ने एक अपना जो गुस्सा, अपनी नाराज़गी या अपना दर्द अखिलेश यादव नहीं सुन रहे होंगे तो शिवपाल यादव को पहुंचाया क्या, क्योंकि दोनों उस टाइम के नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी के टाइम के, और दोनों एक दूसरे को अच्छी समझते भी हैं। तो शिवपाल यादव उस दर्द में शामिल होंगे, या शिवपाल यादव के जरिए वो संदेश देने की कोशिश, या शिवपाल यादव ने ये कहा कि भाई अब देख लीजिए किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, अभी इनसे मुलाकात के बाद उनकी पत्नी और बच्चों से भी शिवपाल मिलेंगे, तो हो सकता है कि उस नाराजगी को दूर करने के लिए यहाँ पर आजम खान के परिवार से मिलने की कोशिश की जा रही हो सकता है कि दिल्ली से अखिलेश यादव ने वो फरमान भेजा हो कि आप जाइए मुलाकात करिए। एक खबर ये भी आ रही है आजम खान को लेकर कि आजम खान जब से सपा से दूर हुए हैं, जब से उनका कचहरी और जेल के बीच का वो वास्ता शुरू हुआ है, तब से सपा के अंदर दूसरा आजम खान खोजने की वो कोशिश लगातार जारी है। उसमें तमाम मुस्लिम नेताओं को आगे किया जा रहा है, लेकिन कोई दूसरा आजम खान बन नहीं पाया।
अब कहानी ये है कि रामपुर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, क्या उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या उस रामपुर के 5 विधानसभा सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश में जितने मुस्लिम सीट है या मुस्लिम जो नेता है जो सपा को एक गठजोड़ में बांध कर रख सकता है, उसको साधने की कोशिश है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो सपा को नुकसान कितना होगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हो गई अरुण इसमें। एक पहली बात तो ये कि शिवपाल यादव जब पहुँचे हैं, तो क्या अखिलेश यादव अगर पहुँचते तो शायद ज़्यादा बड़ा संदेश जाता, अगर शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने भेजा है तो। हाँ, क्योंकि देखिए आप जेल में हैं, जौहर यूनिवर्सिटी का नया-नया मामला है और अभी वो चल ही रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि समाजवादी पार्टी वाले या हम लोग ही सोचे कि नहीं, वो अखिलेश यादव ने उनको भेजा है, तो अखिलेश खुद भी जा सकते थे। जैसा कि ये तमाम बार-बार सवाल उठता है। दूसरी बात सवाल ये उठता है कि क्या आजम खां के परिवार को अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मंच, वो जगह, वो सम्मान, वो तमाम चीज़ें दी गई है जिसके लिए आजम खां कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भाई मैं इस कद का नेता तो हूँ। लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, आजम खां तमाम मामलों को लेकर जेल में चले गए और लोग जो बाहर आ गए, अब्दुल्ला आजम को उन्होंने कितने बार, कितने मंच पे, कितनी जगह आपने देखा है क्या? उन तमाम जगह, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, छोटा सा एक मामला कहीं का भी आता है जो आजम परिवार है या उनके जानने वालों का दर्द मैं वो बता रहा हूँ। अयोध्या का एक मामला है, चंदा चोरी का मामला था, डायरेक्ट तो अब उससे लोग जुड़े नहीं थे। हर जगह आपको अखिलेश यादव के बगल में अवधेश दिखाई देते हैं और भी वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो दिखाई देते हैं। एक बार अब्दुल्ला को लखनऊ बुलाया गया था मंच पे, वो थोड़ी देर के लिए आए और उसके बाद में वो भी कहीं ना कहीं पीछे चले गए। जौहर के मामले पर एक डेलीगेशन गया था, हालांकि अब वो पूरा मामला मंडलायुक्त कमिश्नर ने पूरा किस तरह से किया है वो। रही बात अब जो आप कह रहे हैं कि वहाँ क्या नुकसान होगा, वो 5 विधानसभा सीटों पर किस तरह की रणनीति हो सकती है, तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि शायद आजम खान को अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है। उनको ये लग रहा है कि भी चाहे रामपुर हो, चाहे वो मिलक की सीट हो, चाहे वो जितना भी चमरोवार वगैरह 5 जो विधानसभा सीट है, क्योंकि 3 ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के पास रहती थी और 2 पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना हिसाब किताब इस बार बनाती रही है, चाहे वो अपना दल के जरिए हो, चाहे वो डायरेक्ट बलदेव औलख और वो तमाम जो लोग वहाँ पे रहें। तो क्या जब 2022 मतलब सांसद वाला चुनाव आप जीत गए तो अब वो अलग अलग चेहरे वहाँ पर उतारे जाएंगे। समाजवादी पार्टी यकीनन इस बात पर ये प्रयोग करेगी, क्योंकि वो ये चाहती है कि अगर हम सांसदी का चुनाव जिता लिए और उन्होंने ये जता दिया तमाम नाराज़गी के बाद भी कि भाई आजम खां कितने भी नाराज़ रहे, मुहिबुल्लाह जिता लिए, इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ है। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव वहाँ है बिना आजम के, वो ये जान रहे हैं, तो वो ये प्रयोग ज़रूर करेंगे कि अब विधानसभा में भी इस टेस्ट को कर लिया जाए, वहाँ भी पता कर लिया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए आजम खां का ज़मीनी प्रभाव, आजम खां के साथ अभी भी वहाँ जो लोग ज़मीनी स्तर पर हैं वो, और एक मुस्लिम कंसोलिडेटेड वोट जो है वो आप उस तरह से नहीं कर सकते जैसे विधानसभा पे कर लेते हैं। 2024 के चुनाव की बात अलग थी थोड़ी सी, एक गठबंधन था, एक गठबंधन के या एनडीए के खिलाफ एक माहौल था, ये था कि भाई ठीक है किसी और को भी मौका दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजम भी जेल में थे, अब्दुल्ला भी जेल में थे, कोई ऐसा चेहरा भी नहीं दिख रहा था कि वहाँ उसको उतार दिया जाए या लोकसभा की चीज़ें हो जाएं। हाँ, एक सवाल जब आता है कि क्या आजम खां की कोई जगह ले सकता है या समाजवादी पार्टी में कोई है जो आजम बन सकता है, तो उसका जवाब अभी तो है कि नहीं, आजम खां की जगह कोई नहीं ले सकता। आजम खां कोई दूसरा अभी फिलहाल नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले या कितना भी किसी को प्रमोट कर लिया जाए। कुछ चेहरे बार बार नाम सामने आ जाते हैं, चाहे वो इकरा का नाम आ जाए, आशू मलिक आ जाए, खुद मुहिबुल्लाह नदवी आ जाए, या 2-4 एक और नाम ऐसे आ जाएं, वो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आजम खां का पश्चिम यूपी में जो प्रभाव था, या आजम खां का आज भी जैसे वो जेल से अभी निकल आए, आप उनके यहाँ पे दरबार देख लेना, वो तमाम लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे जो अभी या किसी भी वजह से उनसे दूरी बनाए हुए हैं, तो वो नहीं हो सकता। हाँ, एक संपूर्ण विकल्प, एक पूरा एक सही वाला विकल्प ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि भाई आप 100% नहीं तो कम से कम 10% वाला मामला कुछ कर लें, इस तरह की चीज़ हो जाए। ये हो सकता है कि वो उस नाराज़गी को भुना लें, वो मिलक सीट पे मुरादाबाद वाले इधर के आसपास के लोगों को मिला के कुछ एक माहौल बना लें, वो इरफान, आशू मलिक और इन तमाम लोगों को मिला के, कमाल अख्तर वगैरह को मिला के कहेंगे भाई एक विधानसभा जितानी है। लेकिन यहाँ पर कहानी ये भी है कि अब आजम खान को दूसरे दल अपनी पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रशेखर कोशिश कर रहे हैं, और भी कई सारे दल हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ये नाराजगी बनी है, इस नाराजगी के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने एक फरमान जारी किया है, मतलब अपनी पार्टी के अंदर एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, कोई भी चाचा भतीजा वाला रिश्ता उसमें नहीं होगा। इसके इतर होगा कि अब आप कहिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वो आजम खान पर भी ये चीज लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन आजम खान का आप रौला या दबदबा इस कदर समझिए कि आजम खान की बात
मुलायम सिंह यादव भी नहीं काट सकते थे। आजम खान का जो फरमान होता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव को पहले उनसे संपर्क करना पड़ता था, फिर वो आदेश जो है आगे पारित होता था, आगे बढ़ता था। अब अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक बाउंडेशन खींच दिया है कि अब जो है पार्टी लाइन की जो भी फैसले होंगे वो अखिलेश यादव खुद करेंगे, उसके इतर कोई करेगा। आजम खान को लेकर दूसरे दल भी अब यहाँ पर अप्रोच करना शुरू कर चुके हैं कि आजम खान किसी तरीके से इधर आ जाए, क्योंकि अगर दूसरा आजम खान अखिलेश को तैयार करना होता तो सबसे पहले उनके बेटे को तैयार करते, कोई एक मंच दे देते तो वो खड़े हो जाते। भाई देखो, ये होता है ना, उत्तराधिकारी वाला मामला हो गया, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, आजम खान के बाद जाहिर तौर पर आप अब्दुल्ला या किसी को वो करेंगे। तो एक तो ये कि अगर आपको समाजवादी पार्टी में कोई आजम बनाना है तो अब्दुल्ला से बेहतर कौन होगा उस हिसाब से। दूसरा, वो कहीं मंच पे जाएंगे तो वो तो अपना दुख दर्द और जो सरकार में तमाम चीज़ें झेल रहे हैं तो और ज़्यादा सहानुभूति झेलेंगे। तो नया कोई और क्रिएट करने से अच्छा है कि वहाँ बड़ी आसानी से हो सकता है। और जो एक सवाल उठ रहा है कि शिपाल क्यों पहुंचे हैं और क्या समाजवादी पार्टी में एक अंदर खाने की चीज़ चल रही है, और जो दूसरे दल, वो उसके पीछे की जो कहानी है वो यही है अरुण, कि कहीं ना कहीं बीते कुछ टाइम से लगातार वो चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे वो ओवैसी हो, ये तमाम दल और तमाम चेहरे बार बार अप्रोच कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार संपर्क कर रहे हैं कि किसी तरह से आजम खान जो है हमारे साथ आ जाएं। वो ओवैसी बार बार ये बात कह चुके कि भाई वहाँ कुछ नहीं हो, तो वो मिलने भी गए थे, उस बार कोशिश हो गई। हालांकि वो बात अलग है कि वो दोनों ही तुनक मिजाज वाला मामला आ जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि इनकी नहीं बन पाएगी, लेकिन जब बात सम्मान की या बात कुछ इस तरह की आ जाएगी कि भाई एक ऐसा मंच उनको चाहिए। हाँ, भाषण में दोनों ज़रूर मिलते हैं, दोनों के शब्द एकदम धुआंधार खतरनाक हो तो हूबहू होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान और बाकी तमाम मुद्दों पर आराम से बोल सकते हैं, तो ये लगता है कि भाई वो वहाँ फिट बैठ सकते हैं। बसपा में वो फिट मुश्किल से बैठ पाएंगे। हालांकि एक इससे पहले खबर आई थी 17 या 22 के आसपास के बीच में कि वो कहीं ना कहीं किसी के जरिए ये होगा कि भाई एक बड़ा मुस्लिम चेहरा नसीमुद्दीन के जाने के बाद अगर बसपा में आ जाता है तो थोड़ा सा बसपा के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा और ख़ुद आजम खान को एक बड़ा मजबूत मंच मिल जाएगा। फिर खबरें निकल कर सामने आई कि नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी मजबूत पैरवी की गई, इमरान प्रताप के लिए और इमरान मसूद के ज़रिए वो कोशिश की गई कि वो कांग्रेस में, हालांकि उनके बयान और या वो आजम खान उस वक्त को नाराज़, जो आजम खान जो थे कि नहीं कांग्रेस में इस तरह से नहीं जाना, जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ी सी चीज़ें। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फिर जल्दी में आनंद फानंद में लोगों को भेजा, मनाना शुरू किया, तो वो चीज़ें हो गई। तो चंद्रशेखर मिलने पहुँचे। चंद्रशेखर के बाद समाजवादी पार्टी में चर्चा बहुत तेज़ हो गई। तब ये लगा कि हाँ, ये मामला ख़राब हो सकता है, क्योंकि बसपा के बजाय वो चंद्रशेखर के साथ जुड़ जाएंगे तो ये दोनों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। चंद्रशेखर उनको वो मंच, वो सम्मान दे सकते हैं, चंद्रशेखर को भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो चंद्रशेखर, कांग्रेस और खुद ओवैसी, उनके पास भी विकल्प अब ये है। और समाजवादी पार्टी भी समझ रही है कि भले ही रूठा हुआ चाचा रहे घर में रहे, लेकिन अगर क्योंकि आजम खान रूठ गए और वो चीज़ें हुई तब तो वो बड़ा नुकसानदायक हो, फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो इस स्थिति में वो अभी नहीं है। और कई बार लोग इस तरह की चीज़ें कहते भी हैं कि भाई अखिलेश यादव इतना वो नहीं चाहते कि भाई पूरी तरह से चीज़ें ख़राब हो जाएं और उसका एक मैसेज गलत जाए। पश्चिमी यूपी में तो खासकर मैसेज, रही बात लोग कहते हैं कि नहीं एक वक्त था, एक और था आजम खान का, वो सारी चीज़ देखो वो तो था, मुलायम सिंह के टाइम पे रहा हो या अखिलेश यादव के टाइम पे रहा हो, आजम खान नाराज़ हो गए तो ये है कि हलचल मच जानी तय। एक बार और मैं इस बात का आपको शायद जिक्र कर चुका हूँ किसी रिपोर्ट में भी, और वही चीज़ है कि एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, पश्चिमी यूपी के 2-3 मुस्लिम चेहरों को थोड़ा सा प्रमोट किया गया, आजम खान किसी बात पे नाराज़ हो गए, उनकी लिस्ट देख के वो अपना निशान लगाए और गुस्से में चले आए लखनऊ से। सोचिए कि मुलायम सिंह से लेके अखिलेश यादव तक तमाम में हलचल मच गई, उनको कमिश्नर को, तमाम डीएम को लगाया गया, बरेली में ट्रेन रोकी गई, वहाँ आजम खान को मनाया गया और फिर उनको दोबारा लखनऊ ले जाया गया। तो उनका ये रौला था और उनकी नाराज़गी का ही सबब होता था समाजवादी पार्टी में। अब वक्त बदला है, चीज़ें बदली हैं, तो क्या ये 2027 के चुनाव से पहले चीज़ें और बदल सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि आजम खान अगर सपा छोड़ कर गए तो जो मुस्लिम वोट बैंक अब तक आप देखेंगे कि सपा के पाले में आता रहा है, उसमें बहुत भारी कटौती होगी, रामपुर में बहुत नुकसान होगा। और अगर आजम खान को वो पद, वो कद, वो सम्मान नहीं मिला तो भी आजम खान अखिलेश यादव से उस कदर जुड़ नहीं पाएंगे जिस कदर पहले जुड़ा करते थे। देखना यही है कि 2027 से पहले आजम खान की भूमिका क्या रहती है उनकी तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से। आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।